Dear students, let us study our new concept, variable oxidation state. Transition elements possess a unique property. Unlike S-block metals, they show variable oxidation state. अगर आप सोडियम को ले ले बच्चे, उसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, that is +1. पोटाशियम को ले लें, it is +1. बेरिलियम को ले लें, it is +2. मैग्नीशियम को ले लें, it is +2. But transition elements show more than one oxidation state, which we call variable oxidation state, with few exceptions. कुछ एक एलिमेंट को छोड़ के स्कैंडियम है, that shows +3, one oxidation state. Otherwise, जैसे जिंक है, it shows only +2. Otherwise, most of the transition elements show more than one oxidation state, that is variable oxidation state. अगर आप मैंगनीज की बात करें बच्चे, it shows oxidation state ranging from +2 to +7. +2 to +7. The highest oxidation state shown by transition element goes up to +8 osmium में, +8 तक चली जाती है. तो ये they show variable oxidation state. So this is a unique property of transition elements. Now question arises, why these elements, why transition elements show variable oxidation state? अगर आप इनकी बैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, व्हाट इज देयर कॉन्फ़िगरेशन, ये हम पहले भी बच्चे देख चुके हैं. आउटर मोस्ट शेल की बात नहीं कर रहा मैं बैलेंसी शेल की बात कर रहा हूं, जिसमें n-1 और ns दोनों आते हैं, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं. तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज n-1 d1 to 10 ns0 to 2. इसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. ये इनकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ज्यादातर एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी है, ज्यादातर एलिमेंट में these elements possess 2 electron in their ns orbital. ऐसे हमने लिखा जरूर है 0 to 2, बट ज्यादातर में क्या है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं outermost ns orbital. कुछ एक में 1 इलेक्ट्रॉन है और कुछ एक में कॉन्फ़िगरेशन ns0 है. Very few elements which has ns0 configuration. Most of the elements has ns2 configuration. Hence, most of these elements show +2 oxidation state by using these ns electrons. ज्यादातर एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते इन 2 इलेक्ट्रॉन को बच्चे यूज करके. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन ns and n-1 d electron is very small. That is, their energy is almost same. n-1 d और ns इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है बच्चे वो ऑलमोस्ट सेम है. तभी तो हमने देखा in some elements electron jump from ns to n-1 d to give more stable configuration. क्रोमियम में देखा बच्चे आपने, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s1 होनी चाहिए थी, सॉरी 3d4 4s2 होनी चाहिए थी, बट है क्या 3d5 4s1. कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी बच्चे, 3d9 4s2, बट एक्चुअल में क्या है 3d10 4s1. तो 4s से इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3d में. ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि जो एनर्जी गैप बिटवीन ns and n-1 d इलेक्ट्रॉन है, that is very small, that is their energy is almost same. इसी वजह से कहता है not only they use ns electron for bonding, they also use n-1 d electron for bonding. क्योंकि एनर्जी गैप कम है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ ns इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज नहीं करते, n-1 d इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्डिंग में बच्चे यूज करते. Hence these elements show variable oxidation state. Highest oxidation state shown by transition element is +8, जैसे मैंने बताया आपको. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस किए गए हैं. These are some important points regarding the transition element oxidation states. ये हैं बच्चे,
इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज +2 इन द 3D सीरीज एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या है बच्चे, +2। स्कैंडियम शोज +3। इसका मतलब साफ है बच्चे, इसका मतलब ये है कि स्कैंडियम का जो डी ऑर्बिटल है, डी इलेक्ट्रॉन है, दैट इज लेस स्टेबल। जैसे ही 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 3d का भी निकल गया स्कैंडियम के केस में। ठीक है बच्चे, इसका मतलब साफ है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं स्कैंडियम के, एक ही इलेक्ट्रॉन है डी, दैट इज लेस स्टेबल। केला है ना, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर कोई मिल नहीं रहा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा टाइटेनियम में, देयर इज एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी से भी स्टेबिलिटी आती है बच्चे। तो 3d इलेक्ट्रॉन when it is single, it is less stable and hence scandium directly shows +3। स्कैंडियम सीधा क्या शो करता है बच्चे, +3, +2 शो करता ही नहीं। ये है बच्चे 3d 1,4s2, ये स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब टाइटेनियम पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, देयर इज एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, देयर इज स्टेबिलिटी, इट मींस डी इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्टेबल आफ्टर स्कैंडियम। इसका मतलब साफ है कि डी इलेक्ट्रॉन मतलब डी ऑर्बिटल स्टेबल हो गया स्कैंडियम के बाद। इसलिए अब स्कैंडियम टाइटेनियम को देखें, यहाँ पे देखें बच्चे, मैं आपको दिखा देता हूं टाइटेनियम, ये कॉन्फ़िगरेशन देखें। टाइटेनियम शोज +2, +3, +4, जबकि स्कैंडियम ओनली शोज +3। दिस मींस आफ्टर स्कैंडियम d electron become more stable, that is d orbital become more stable। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, वो देख लेते हैं। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसको पहले मिटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी बच्चे, +2, +3, these elements mostly form ionic compounds। ये तो कॉमन सेंस की बात है। कम इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी, तो ये लूज करने के बजाय शेयर करना ज्यादा क्या बच्चे, कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, whereas in higher oxidation state they form covalent compounds by sharing of d electron। जैसे बच्चे MnO4 1 नेगेटिव, MnO4 का ये आयन है MnO4 1 नेगेटिव, इसमें मैंगनीज ने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है, +7। क्या इसने ये आयनिक कंपाउंड बनाया है? नहीं, इट इज कोवलेंट कंपाउंड। इसमें मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवलेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो 11th में आपने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर मींस कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर कोई एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अब भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव। जैसे वाटर है, वाटर में भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है बच्चे, +1। तो +1 का मतलब ये नहीं कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। सिर्फ इतना है, इसका जो बॉन्ड है वो किससे बना है बच्चे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, दैट इज द चार्ज इट अपीयर टू है, हमें दिखता है कि ऐसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होना चाहिए, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में लिखी जाएगी हाइड्रोजन की। इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, बॉन्डिंग कोवलेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवली शिफ्ट हुआ है, इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, देन आल्सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉजिटिव। तो जो MnO4 नेगेटिव आयन है बच्चे, इसमें मैंगनीज ने 7 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बच्चे आपको पता ही है, किसी भी एटम के लिए पॉसिबल नहीं है, प्रेफर टू शेयर। ये बच्चे हो गया कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, इन हायर दे फॉर्म कोवलेंट। अगर हम ग्रुप की बात करें, नीचे को बच्चे, डाउन द ग्रुप, नीचे को, हम क्या देखते, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन ए ग्रुप।
maximum oxygen state shown by an element increases with increase in atomic number in a group. For example, आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम एक ही ग्रुप में आते हैं। आयरन शो करता है बच्चे +2 +3, ऐसे तो ये हायर भी जाता है इससे ऊपर, बट दो ऑक्सीजन स्टेट्स आर अनस्टेबल। +4 +5 +6 तक जाता है आयरन, बट दे आर नॉट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। आयरन की जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो दो ही हैं, +2 और +3। जबकि इसी के ग्रुप के एलिमेंट रुथेनियम और ऑस्मियम को देखें तो रुथेनियम ऑफ द सेम ग्रुप शोज +4 +6 +8 ऑक्सीजन स्टेट, सिमिलरली ऑस्मियम। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस एज वी मूव विद इन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ग्रुप की बात कर रहा हूं, डाउन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्सो शो +1 एंड 0 ऑक्सीजन स्टेट। कुछ कंपाउंड आपको ऐसे ही मिलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के जिसमें इन्होंने +1 और 0 ऑक्सीजन स्टेट शो की हो, +1 एंड 0, जैसे निकल कार्बोनाइल है बच्चे, दिस इज अ कंपाउंड ऑफ निकल विद कार्बन मोनोऑक्साइड, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है तो निकल भी न्यूट्रल है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग। वो आप जब ट्रांजिशन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये कांसेप्ट भी समझा देंगे इन बॉन्डिंग हुई कैसे। इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट है निकल की क्या है, 0। इसी तरह से FeCO5 आयरन की ऑक्सीजन स्टेट 0, आयरन कार्बोनाइल। इसी तरह से बच्चे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड में कॉपर की +1 है, मर्क्यूरियस क्लोराइड में मरकरी की +1 है। सो इन एडिशन टू दीज ऑक्सीजन स्टेट दैट इज +2 टू हायर, दे आल्सो शो 0 एंड +1 इन सम कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स में ये 0 और +1 भी शो करते हैं। ये बच्चे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे इनकी ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। विद इन द सीरीज, अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, व्हाट डू वी फाइंड? देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्कैंडियम से हम लेफ्ट टू जिंक, राइट की तरफ जाए तो हम क्या देखते? देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए सीरीज। इट रीचेज ए मैक्सिमम समवेयर इन द मिडल ऑफ सीरीज। जो नंबर है, जैसे आप देखें, मैं यहां से आपको दिखा देता हूं एग्जांपल के साथ, बेटर रहेगा। स्कैंडियम एक ऑक्सीजन स्टेट, टाइटेनियम 3, वैनेडियम 4, क्रोमियम पे आ जाए बच्चे 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन स्टेट्स। मैंगनीज में 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन स्टेट। वो क्या बोल रहा है कि when we move along a series of transition elements from left to right, what happens? There is increase in the number of oxygen states. Increase in the number of oxygen states. It reaches maximum somewhere in the middle and then decreases. The number then decreases. आप देखें पहले नंबर इंक्रीज हुआ ऑक्सीजन स्टेट्स का और फिर बच्चे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। आप खुद देखें बच्चे इसमें, है ना, ईडी को लेके आप डिस्कस करें, ये पहले इंक्रीज और फिर क्या हुआ बच्चे। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन। So there is increase in the number of oxygen states as we move from left to right in the series, reaches a maximum somewhere in the middle of series. For example, in 3D series, oxygen state increases from +3 to +7, then decreases to +2 in zinc. 4D series में +3 to +8 and then decreases to +2 for cadmium. 5D series, it increases +3 for lanthanum to +8 for osmium and then decrease to +2 for mercury. ये बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट्स टेबुलर फॉर्म में दी हुई हैं। इसमें बच्चे याद रखना जो ब्रैकेट में दिखाई गई हैं, दे आर अनस्टेबल ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। ब्रैकेट में जो दी हैं बच्चे, जैसे आयरन को आप देखें, मैं बात कर रहा था, आयरन +2 +3 दे आर स्टेबल, बाकी सारी ब्रैकेट में है, मीन दे आर अनस्टेबल।
जैसे बच्चे कॉपर देखिए ++1+2 स्टेबल, +3 अनस्टेबल। इसी तरह से जिंक +1+2 बट +2 इज स्टेबल। जो ब्रैकेट में दी है दैट इज अनस्टेबल। वो क्या है बच्चे? अनस्टेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ज्यादा बच्चे ध्यान 3D सीरीज में देना, 4D 5D जनरल नॉलेज के लिए देख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। Many of the transition metals and their compounds are used as catalysts. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं, रीजन बाद में पढ़ते हैं। Vanadium pentoxide, a compound of vanadium, is used as catalyst in manufacture of H2SO4 contact process. Finely divided nickel is used in hydrogenation of ions. Platinum is used in oxidation of ammonia to nitric oxide in Ostwald process. Iron is used in synthesis of ammonia in Haber's process. Cobalt as cobalt curium in synthesis of petrol, Fischer-Tropsch synthesis कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है बच्चे कि why these transition elements and their compounds act as catalyst? कैटलिस्ट का काम कैसे करते हैं? इसको कुछ हद तक हम स्टडी कर चुके हैं बच्चे सरफेस केमिस्ट्री में भी, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये वन ऑफ द रिएक्टेंट से रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म इंटरमीडिएट बाय चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन द इंटरमीडिएट फॉर्म react with the other reactant or decomposes as the case may be from reaction to reaction to give the final product along with regeneration of catalyst. साथ में जो आपका कैटलिस्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चे? रीजनरेट। मतलब कहने का ये है कि चूंकि ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं इन वन स्टेप, और इन द नेक्स्ट स्टेप दे गेट रीजनरेटेड। एक स्टेप में ये पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे और नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकल जाते हैं बाय चेंजिंग देयर ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलुस्ट्रेट किया गया है बच्चे, combination of sulfur dioxide with oxygen to form sulfur trioxide। अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना करें, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन to form sulfur trioxide, it requires large amount of activation energy, this reaction, and hence the reaction is very slow in the absence of catalyst. लेकिन जब हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं, रिएक्शन बिकम फास्ट। वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करता है बच्चे? वेनेडियम पेंटॉक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता और बनाता वेनेडियम टेट्राऑक्साइड, और साथ में क्या बना देता बच्चे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर आप कहेंगे हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी यूज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस? बच्चे कैटलिस्ट महंगा होता है, इसको रीजनरेट करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए रिएक्टेंट दोनों लगेंगे, एक रिएक्टेंट से काम नहीं चलेगा। कैटलिस्ट आप कितने यूज करोगे? अगर आप सिर्फ वेनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करोगे, यू विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, तो रिएक्शन तो बड़ा महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कैटलिस्ट का थोड़ा सा ही अमाउंट यूज करना है। जैसे ही वेनेडियम टेट्राऑक्साइड बनेगा बच्चे, ऑक्सीजन बीच में पड़ी हुई है, ये उससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा? वापस वेनेडियम पेंटॉक्साइड, कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। इसमें वेनेडियम कैटलिस्ट का काम क्यों कर पाया? बिकॉज इट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। +5 से किस में गया बच्चे? +4 में, इन द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में +4 से वापस किस में आया बच्चे? +5 में, है ना। सो इट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। सो पहला जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया है जिसकी वजह से ये कैटलिस्ट का काम कर सकते, वो क्या है बच्चे? ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, these elements may form intermediate compound with one of the reactant, thus providing alternative path for lower activation energy। एक अल्टरनेटिव रास्ता दे दिया। जो डायरेक्ट रिएक्शन था that was requiring higher activation energy, लेकिन अब जो अल्टरनेटिव रास्ता आया उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है। फर्दर they get decomposed on reaction with other reactant, thus regenerating the catalyst back। ठीक है बच्चे, जो इंटरमीडिएट बना आपका, जैसे B2O4 बना, वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके वापस कैटलिस्ट को क्या कर दिया बच्चे? रीजनरेट। ये एक हो गया।
दूसरा रीजन है बच्चे सरफेस एरिया। जरूरी नहीं है सभी में यही प्रोसेस लगे। जैसे निकल एक्ट एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ आयंस, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन की। हाइड्रोजन क्या करता है बच्चे, हाइड्रोजन निकल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता, हाइड्रोजन गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द निकल। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की वजह से जो रिएक्टेंट्स है वो क्लोज आते हैं, गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस इथीन की जैसे आपने अल्कीन, इथीन की आपने बच्चे हाइड्रोजनेशन करनी है विद हाइड्रोजन, बोथ आर गैसियस रिएक्टेंट्स। जो हमारा कैटलिस्ट है दैट इज ट्रांजिशन मेटल, ये अपना सरफेस प्रोवाइड करता है बच्चे। सरफेस पे इन रिएक्टेंट्स की क्या करवाता है बच्चे, एड्सॉर्प्शन। द एड्सॉर्प्शन में भी फिजिकल, द एड्सॉर्प्शन में भी केमिकल। इनको नजदीक लाता, ब्रिंग देम क्लोज। गैसियस रिएक्टेंट को कांटेक्ट प्रोवाइड करवाता, रिएक्ट ऑन द सरफेस एंड लीव द सरफेस आफ्टर रिएक्शन। चेन बनेगा और बाद में वहां से ये निकल जाएंगे, है ना। तो इन अदर केसेस ट्रांजिशन मेटल्स प्रोवाइड a large surface area in free valencies on which reactants get absorbed and thus come closer to one another, and thus reaction occurs readily on the surface of catalyst। Absorption theory, इसको हम डिटेल में कैटालिसिस का कंसेप्ट, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बच्चे पढ़े आप सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में, वहां पे हम इसको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे ये था दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने आज डिस्कस की। वन वाज, एक क्या थी बच्चे, एक थी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट एंड सेकंड वाज कैटालिसिस। दूसरी प्रॉपर्टी थी बच्चे कैटालिसिस। नेक्स्ट वी विल स्टडी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन।